और अब बात अखिलेश के गढ़ में बुलडोजर की दहाड़ की, क्योंकि यूपी में भाजपा की जीत के बाद बुलडोजर का क्रेज बढ़ता जा रहा है और अब जो कल तक सपा की साइकिल दौड़ा रहे थे वो भी बुलडोजर चलाने की डिमांड करने लगे हैं। और ये डिमांड समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ इटावा में हो रही है। देखिए रिपोर्ट। अखिलेश के गढ़ में बुलडोजर की दहाड़। बाबा का बुलडोजर बन गया लॉ एंड ऑर्डर बिग ब्रांड। यूपी की लड़ाई, इटावा में बुलडोजर की डिमांड हाई। यूपी की चुनावी जंग को फतेह करने के बाद भाजपा की जीत में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो बुलडोजर है, जो अब भाजपा के समर्थकों को ही नहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों को भी भाने लगा है। और इतना भाया है जो कल तक सपा की साइकिल दौड़ा रहे थे वो भी अब बुलडोजर चलाने लगे हैं। ये तस्वीर उस समाजवादी गढ़ से आई है जो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है, शिवपाल सिंह यादव का गढ़ है। ये तस्वीर उस इटावा से आई है जो यादव लैंड एपेक्स सेंटर है, वो इटावा जो दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता रहा है। अब उसी इटावा में बुलडोजर चलाने की मांग होने लगी है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे धीरेन्द्र राव चौबे ने की है, जिन्होंने इटावा सदर से दूसरी बार विधायक बनी सरिता भदौरिया को उपहार में एक बुलडोजर गिफ्ट दिया। बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाते एक प्रतीक चिन्ह बनाकर लोगों को संदेश दिया कि इस प्रदेश में गुंडागर्दी समाप्त कर देंगे और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि गुंडागर्दी ना हो। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और उसका समर्थन है, लेकिन हम चाहते हैं कि विधायक जी के हाथ में अगर हमने बुलडोजर दिया है तो इसका प्रयोग वो जरूर करें दबे कुचले समाज के लिए और त्रस्त लोगों के लिए खास तौर से। आपको बता दें कि जिस सपा समर्थक धीरेन्द्र राव चौबे ने विधायक सरिता भदौरिया को बुलडोजर गिफ्ट किया है वो शिवपाल सिंह यादव के करीबी और बेहद खास माने जाते हैं, लेकिन अब ये बुलडोजर नीति से इतने प्रभावित हुए हैं कि इटावा में ही बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे हैं। लेकिन अब इटावा में कहाँ बुलडोजर चलेगा, कैसे चलेगा, किस पर चलेगा और कब चलेगा, ये फैसला इटावा सदर से दूसरी बार विधायक बनी सरिता भदौरिया करेंगी। क्योंकि लोगों ने इटावा में भी बहुत ही अपार संपत्ति, अवैध संपत्ति बनाई हुई है और एक बार उसकी भी जांच होनी चाहिए और अगर जांच के दायरे में आए तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। तो आपने देखा होगा कि लोगों में एक विश्वास जगा है कि इस हद तक महाराज जी कानून व्यवस्था को ठीक रख सकते हैं या आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त भी करा सकते हैं। गौरतलब है कि पूरे चुनाव में बुलडोजर छाया रहा, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसका जिक्र करता रहा। लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही वे लोग घबराए हुए हैं। और जब भाजपा जीती तो इसी बुलडोजर के जरिए जीत का जश्न मनाया गया। खुद सरिता भदौरिया ने जीत के बाद अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर के साथ विजयी जुलूस निकाला था, जिसके बाद लोग विधायक महोदया को गिफ्ट में बुलडोजर देने लगे। आपको बता दें कि इटावा में इस बार 2 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर भाजपा का कमल खिला है। जो इकलौता कमल खिला वो सरिता भदौरिया ने ही खिलाया, जिन्होंने 4277 वोटों से समाजवादी पार्टी के सर्वेश शाक्य को हराकर समाजवादी खेमे में सेंध लगा दी। भाजपा की ये जीत इसलिए भी खास है कि इस बार पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ था। इसके बाद भी इटावा सदर सीट पर भाजपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।